खरी खरी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम हम बड़ौदा विधानसभा हल्के के एक खास गांव बुटाना 12 के जो सबसे मेन गांव है बुटाना गांव में पहुंचे हुए हैं। और बुटाना गांव ने पहले चौधरी किशन सिंह सांगवान को एमएलए और उसके बाद एमपी बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। किशन सिंह सांगवान पहले गोहाना से विधानसभा के चुनाव जीते थे, लेकिन उनको सांसद बनाने में बुटाना 12 का सबसे अहम योगदान रहा। इसके बाद अब भी पिछले चुनाव में भी बुटाना 12 के गांव ने एक अलग से रुझान दिखाते हुए अपनी वोटिंग की थी और उपचुनाव में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका भी बुटाना 12 निभाएगा। हम बुटाना गांव में खड़े हैं और बुटाना गांव के बुजुर्गों और नौजवान साथियों से ये पूछेंगे कि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार रही, उसमें कितने काम हुए। 1 साल से जेजेपी बीजेपी की सरकार, उसमें कितने काम हुए। उससे पहले 9 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, उसमें कितने काम हुए। हम ये भी जानेंगे कि बुटाना गांव में आने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के प्रति उनका क्या सोच है, क्या राय है। भाई साहब, पहले तो बताओ कि पिछले 5 साल में 6 साल में अपने गांव में विकास कार्य हुए हैं ना हुए हैं? कुछ नहीं हुआ, सब तुम्हें रद्द हुए हैं। तो जो सरकार के हिसाब से आपके गांव के हिसाब के लिए जो है, जो जिम्मेदार किसान के लिए कुछ भी हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। एक किसान के हिसाब से हुड्डा सरकार बढ़िया थी या खट्टर सरकार बढ़िया है? हुड्डा सरकार बढ़िया थी जी। तो विजय, आप इसमें अच्छा बुरा में जो है इन्हों बताओ कि पहले अपने खेता में जो है पहले पानी कितने टाइम में आया करता है, कितने टाइम में आएगा? पानी 20 दिन नहीं रहता जाती जी हुड्डा सरकार में। हुड्डा सरकार लाइट रहती। अच्छा। ये पानी 40 दिन में आना तो चौमासा मौसम है, जब नहीं रहती है 40-42 दिन का हफ्ता बना रखे हैं। अच्छा, तो बिजली का क्या हाल रहा करता है? बिजली की हुड्डा सरकार में बढ़िया रहा था जी, बहुत बढ़िया चल जाती। अच्छा। अभी भी समस्या भी 10 बजे लाइट आ जाए, 11-12 बजे बजा दें। तो एक जो इलेक्शन के टाइम में बिजली का टाइम कुछ बढ़ाया है? नहीं, 12 घंटे घटाए रखा है जी गाँव में, बढ़ाना के घटा रखा है। दिन में कै बजे लाइट और रात में दिन में 9-10 बजे आओ, 11-12 बजे बज जाए। ये फिलहाल की बात है। अच्छा। हाँ। और जो पीने का पानी को लेकर अपने गांव में क्या समस्या है? पीने का पानी बाहर से सप्लाई आती थी खेता में से। खेता में समरसीबल लगा रखे हैं या किस तरह से उस वाली डिग्गी वाली? हाँ जी, हुड्डा सरकार में ट्यूबवेल लग गए थे, उनकी सप्लाई आओ, पानी की ठीक समस्या है। पानी अपना रोजाना आ जाए, 2-3 दिन में चक्कर लगा पानी का भी रोज आ जाए जी। एक प्राइवेट है, हाँ। कुआं वो दे दें, कुआं वो दे दें, पानी का तो तकरीबन ठीक चल रहा काम। अच्छा। इस 6 साल में अपने गांव में कोई नई कोई चीज आई हो, कोई अस्पताल आया हो, कोई जो है और की में चीज, कोई बड़ा सेंटर कोई बनाया हो, कोई आई? ना, कोई कुछ नहीं हुआ जी, कोई कुछ भी नहीं हुआ जी, विकास कोई नहीं हुआ। गड्ढा बेचने के 200 तो 2000 तो पीटीआई मास्टर हटाती है, वो तो ला गारंटी हटाए। तो नू बताओ बड़े छोटे भाई जो है कि अपने नौकरियां का जो मामला है, उस मामला में अपने गांव के लिए, गुआंड के लिए हुड्डा सरकार बढ़िया थी या 6 साल की सरकार बढ़िया थी? नौकरी के मामले में तो हुड्डा सरकार बहुत बढ़िया थी। अब ये देख लो कितनी तो वैकेंसी लेकर आए, आप तो ज्यादा घूमो, हमारे तो ज्यादा आपने पता है कितने तो लोग नौकरी, कितने तो बच्चे नौकरी लग गए हैं, कितनी वैकेंसी कट है। वैकेंसी कट है 6 महीने 7 महीने 8 महीने आदमी बालक बैठ कर देख कर उसका इंतजार करके चला जाए। दूसरा फार्म का फार्म पीछे इकट्ठे कर अपने बैठ जाए आराम से, कुछ भी नहीं कर रही। जो बड़ौदा हल्का है 53 साल में इतनी तरक्की होनी चाहिए थी। हम 28-30 गांव में हम घूमे हैं कि तरक्की के मामले में जो है खुशहाल की बजाय बदहाल है बड़ौदा हल्का। हाँ बिल्कुल यही चीज है। तो उसका कारण क्या रहा करके जो है कि पहले तो रिजर्व हल्का था आपका जो है, लेकिन उसके बाद हुड्डा सरकार भी आई है और जो बीजेपी सरकार भी है, तो तरक्की थोड़ी बहुत तरक्की हुई तो हुड्डा सरकार में हुई है। अब तो ये लगा लो कि नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो ये कहे है कि बीजेपी जो वाले नेता कहे हैं कि अगर बड़ौदा में अगर विकास के काम चाहिए तो सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, तो एमएलए बनाना पड़ेगा। जो एक बात बताओ, घर का एक मुखिया है, एक आदमी उसमें थोड़ा निकम्मा हो जा रहा है और बढ़िया भी हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा निकम्मन जूत मार के दबा दोगे आप। एक हल्का तो अपनी अपनी आदमी की सोच है, कोई किसी ने वोट दे रहा, कोई किसी ने। राजा बन गया तो राजा का तो सब बढ़िया होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर एक हल्का न मान लिया दूसरे की वोट दे दी, इसका मतलब ये इसकी वोट देगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे का जूत लागेंगे, यही बात होगी इसका मतलब। तो ये बात एक बात और भी है ना
कि एक साइड में खट्टर साहब का एक हरियाणा एक हरियाणवी, उसके हिसाब तो सारे हल्के बराबर होने चाहिए, तो उसमें MLA हो ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो फिर 6 साल में जो है बड़ौदा हल्के ने ऐसा क्या कसूर करा था जिसके साथ ऐसा? तो ये चीज तो उनको देखनी चाहिए कि बड़ौदा हल्के ने एक MLA अगर दूसरे को उसको दे दी। इससे पहले एक बात बताइए, पहले हमने तो उसका ही बना रखा था, देवीलाल का बना रखा था, और सरकार उसकी आई थी हुड्डा साहब की, उसने तो ऐसा कुछ नहीं करा था भाई, अलग तो न्यारा छाट दिया था भाई, चल इसका कुछ करना है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करा था उनने भी। खानपुर में PGI बना दी थी, सारा सौदा हो गया था, ये क्यों नहीं कर रहे इस चीज ने? जितना था उससे भी थोड़ा बहुत ठप भेज सकते हो गया, बधाई तो कुछ नहीं करी। यूँ बताओ जी, आपका हल्के में जो है कांग्रेस के बीच में जो चल रहा है, जो टिकट की दावेदारी चल रही है, इस दावेदारी में एक तो आपका गुआंढी भाई जो है प्रदीप सांगवान भी शामिल है, एक दूसरा अपने श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जीता हुड्डा वो भी शामिल हैं। तो क्या आपके गांव में जो है लोकल कार जो बारी का मुद्दा कोई है कि नहीं है? ऐसा जी वो तो गुआंढी कह रहे हो आप। हमारे गांव का हमारा राजू प्रधान है, हम तो उसकी राजू प्रधान करेंगे, राजेंद्र प्रधान है हमारे बारे का। अच्छा। वो भी टिकट का दावेदार है उसमें अपने कांग्रेस की तरफ से। तो आपका कहना है कि अगर भाई अगर राजू प्रधान को अगर टिकट कांग्रेस दे हुए है, 12 का प्रधान भी है। अच्छा, 12 का प्रधान है, गांव का आदमी है, बढ़िया काम करना रहे, सारे करना रहे हैं। उस तो जा बढ़िया छवि है, प्रदीप तो बढ़िया छवि। तेरे साल बना दिया, मारा ही था प्रदीप का बाबू भी, आड़े का था, वो भी था, वो देख लिया गई, उसने नहीं तन दिया हम भी इसने मारा थोड़ा है राजू प्रधान, इसने टिकट देगा ने तो 100 की 100 सीट। ये आप जो यानी कि अपना लोकल बालक ने अपना जो यहाँ बिल्कुल हम भी नहीं चाहे बाहर का आदमी लाकर नाड़ा खड़ा कर दे, हल्का में हमारा हल्का का आदमी ने दो ने, और हल्का भी नुला ले, बढ़िया छवि है, 12 का माँ प्रधान है, तो छोटी बड़ी बात तो है नहीं। ठीक के बाद है 12 का माँ प्रधान है, पहले बढ़िया छवि है उसकी, और उसके बाद भी फिर दूसरे ने देंगे तो क्या फायदा फिर? चलो जो थोड़े युवा साथियों की साइड में जमा भाई करके जो है ये बैठी है अपनी फौज जो है। अच्छा दोस्तों, नू बताओ, सरकार ने 2 घोषणा करी थी जो है कि एक तो हम हर गांव में जो बड़े गांव है उन्हें स्टेडियम खोलेंगे और दूसरे ओपन जिम खोलेंगे। पहले नू बताओ अपने गांव में ये जो है दोनों चीज है कि नहीं है? हमारे गांव में स्टेडियम तो जी हुड्डा राज में बनया था, ईद लगे उसकी कोई मुरम्मत नहीं हो ली, वो पड़ लिया, खत्म होने हो रहा है। उसमें बारिश का मौसम है, पानी भी इतना भर जाए जिसमें कोई जाने का काम नहीं होगा। तो इस टाइम पानी इसमें भरा है? पानी भरा हुआ है जिसमें, उसकी दीवार भी पड़ गई सारी है, उसमें कोई सामान नहीं है किसी प्रकार का। कोई सामान पहले सरपंच ने लिया गिरवा था, वह भी उठा के चोरी हो गए हैं। ओपन जिम अपने गांव में खुला कि नहीं खुला? ना जी, कोई जिम नहीं खुली। एक दूसरी साइड में जो है जो डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, वो ये कम है कि हम जो है नौकरियां में हरियाणा के बालका ने 75% रिजर्वेशन देंगे। तो क्या आप उनके इस भरोसे पे या दावे पे कोई आपको यकीन है कि नहीं है? ना जी, उस पर कोई भरोसा नहीं। वो अपने घर क्या पे भरोसा नहीं उनका किसी पे जी। वो अपने परिवार तक भाग्य हमारा के साथ दिया हुआ जी वो। तो नौकरियों को लेकर जो है आपकी जो पिछली हुड्डा सरकार थी, वो उस पर आपने जो भविष्य में उम्मीद नजर है भूपेंद्र हुड्डा पे, या वर्तमान जो खट्टर सरकार रोजगार के हिसाब से आपने कुछ ही ठीक लगे हैं? ये तो जी सब मिली भुगत है कि अपने सिफारशी आदमी आना, कोई सी सरकार आ जाए सिफारशी के काम चल रहे हैं, बिना सिफारिश बिना पैसा तो किसी का काम चलता नहीं। कोई 1% 2% की बच्चे का काम बन जाए पढ़े लिखे के उसते हैं ना, तो सब भाई से बराबर है। नहीं, जो खट्टर सरकार दावा करेगी हमने भर्तियां में जो है पूरी पारदर्शी भर्ती करी, नौकरी दी है, तो आप मानो पारदर्शी भर्ती? हाँ मानना जी, थोड़ी बहुत कुछ हुआ है इसमें। तो नौकरियां फिर अगर ऐसा था, फिर नौकरियां मामले में बड़ौदा हल्के को जो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? फिर बड़ौदा हल्के मिली जी, नौकरी मिली है, बहुत मिली है। फिर ये इनमें पढ़े लिखे बालक डी ग्रुप में इनमें छोटी नौकरी दे दी जिनके लायक नहीं दे, फिर भी कुछ बेरोजगारी तो कम हुई है इस तरह। अच्छा, हाँ। तो उसमें भविष्य के हिसाब से जो है जो युवाओं के हिसाब से आपकी जरूरत है उसके हिसाब से, चाहे वो ट्रेनिंग है चाहे नौकरी है, तो उसके हिसाब से आप जो बीजेपी का समर्थन करोगे या कांग्रेस का समर्थन करोगे? हाँ, हम तो जी ना बीजेपी का करते ना उसका करते हैं कांग्रेस का, हम तो कैंडिडेट का करेंगे समर्थन आ रहे हैं। अच्छा। जो हमारे हल्के का पूरे हरियाणा का विकास कर सके। एक बात और बताओ जी, एक तो आपने बता दिया कि कांग्रेस की साइड का आपका जो है गांव का राजू प्रधान प्रत्याशी दावेदार है, मान लो कि राजू प्रधान ने टिकट मिल जाए, और दूसरी साइड में आपका जो है बीजेपी के टिकट पे आपके गांव का एक दावेदार है अनूप कुंडू भी है, अगर दोनों आगे फिर क्या करोगे? उसकी छवि बढ़िया को ना जी, अनूप कुंडू की कोई छवि नहीं है गांव में, गांव में ही नहीं है छवि।
उसकी छवि नहीं है जी। अच्छा। हाँ, छवि नहीं है तो नहीं मिल हो सकता। गांव में छवि नहीं है तो नू ला लो बार तो क्या छवि होगी जिस आदमी की, वो देख लो। एक और बात और है जी, पिछले विधानसभा चुनाव में हाँ जी। अपने गांव में भूपेंद्र मलिक ने 6 वोट मिले थे। हाँ जी मिले थे। ये वो वोट मिले थे बीजेपी के खिलाफ में। हाँ जी मिले तो थे। इस उपचुनाव में दोनों पार्टियां इकट्ठी हैं। हाँ जी। तो जो जेजेपी ने जो वोट मिले थे, हाँ। क्या वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे नहीं होंगे करके जाएंगे? नहीं होंगे जी, बीजेपी के नहीं होंगे, वो तो उधर तरफ आओगे जितने आओ, क्योंकि जो अपनी छवि खत्म कर ली। और जब मान ले कि वे जो है भूपेंद्र मलिक दोबारा से कैंडिडेट आ जाओ फिर बेशक आ जाओ जी, कुछ नहीं। हाँ, वो बिहार हल्का का देख के कैंडिडेट जो वोट देंगे, जैसे राजू प्रधान है, अच्छी छवि का है, नो देंगे। मान लो बाई चांस राजू ने टिकट ना मिले है, टिकट जो है वो तीसरा किसी ने मिल जाएगा किसी को। हाँ जी। तो फिर गांव का फैसला जो है, गांव की जो मेजोरिटी है, हाँ जी। वो कांग्रेस की साइड जाओगी या जो है या बीजेपी कांग्रेस की साइड आओ। कैंडिडेट देखाएंगे फिर। हाँ। अच्छा। फिर कैंडिडेट देखा है किस हिसाब का कैंडिडेट है। जब हमारा हिसाब का कैंडिडेट है तो घेरांगे, ना तो नहीं घेरांगे, फिर दूसरे हिसाब से बात करेंगे। अब दोनों पार्टियां पहले कैंडिडेट देखना पड़ेगा, उसके बाद करा जाएगा फिर, अगर हमारा आदमी ने टिकट नहीं मिलती है तो। भाई बुटाना गांव के बुजुर्गों और साथियों का ये कहना है कि पहली दावेदारी उनके गांव की है कांग्रेस की टिकट पर राजू प्रधान की। अगर उसको टिकट मिली है तो 12 का समर्थन काफी कुछ उनके साथ में रहेगा। अगर उसको टिकट नहीं मिलती है तो फिर जो दूसरा जो प्रत्याशी आएंगे, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो कांग्रेस का है, प्रत्याशी देखने के बाद ही फैसला करेंगे। लेकिन गांव का रुझान साफ तौर पे कांग्रेस की साइड ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा उसके बाद देखने के बाद ही फैसला करेंगे। जहां तक जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की बात है, उसमें ये कह रहे हैं कि वे जो पिछली बार भूपेंद्र मलिक को वोट मिले थे, वो इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को वोट शिफ्ट बहुत कम होंगे। तो गांव बुटाना के हिसाब से ये लग रहा है कि परिवर्तन पिछली बार के हिसाब से आमने सामने ही टक्कर होगी, और उसमें प्रत्याशी कौन होगा उसके हिसाब से उपचुनाव में गांव के लोग अपनी राय बनाएंगे। खरी खरी न्यूज और द इंक के लिए